तो भाई कल जिनका टैक्स का पेपर है उनके लिए लाया हूं मैं बिल्कुल रामबाण एकदम जड़ी बूटी जैसी चीज, बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीके से आपको बता दूंगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सामने कंपैरिजन चार्ट बना के एक एक चीज बताऊंगा जहां पर डिफरेंस है और जहां पर डिफरेंस नहीं है। और ऐसा यूट्यूब की हिस्ट्री में पहले होगा कि सबसे क्विक चीज मैं आपको बता दूंगा और बहुत जल्दी भी आपको समझ में आ जाएगी कि कौन से चैप्टर में इंपैक्ट आया है, कहां इंपैक्ट आया और कहां इंपैक्ट नहीं आया, और इसका इंपैक्ट आपको कल के पेपर में 110% दिखाई देगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बड़े बड़े टीचर्स, धुरंधर टीचर्स भी कहते हैं कि नहीं भाई बच्चों के साथ ये ज्यादती हो रही है, ऑप्ट आउट भी साथ में लेके चल रहे हैं और क्या नाम है बाय डिफॉल्ट भी लेके चल रहे हैं और आगे जाके गवर्नमेंट इसको ठीक भी करने वाली है। तो जनवरी 2025 में बैठ के जो बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं सच में उनके लिए फील होता है कि भाई इतनी सारी चीजें हैं और कैसे बच्चा मतलब कंफ्यूज कर दिया है उन्होंने। फिर भी चीजों को कल के पेपर के लिए ऐसा मत सोचना कि सारी एडजस्टमेंट्स आपसे ही पूछ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सारे तीर आप लोगों के ऊपर नहीं डालेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोच के जाइएगा। ऐसा सोच के जाइए कि जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको वो सिंपली वहां पर समझ में आ जाएंगी और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और हेल्पफुल लगे तो भाई मुझे नहीं पता, इस वाली वीडियो पे तो मुझे लाइक और आपका कमेंट जरूर चाहिए कि वीडियो हेल्पफुल थी। जेन्युइनली अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो पक्का लाइक भी करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे भी। और भी चीजें लेके आऊंगा कल दोपहर 12 बजे से पहले पहले जो मुझे लगेंगी इस वीडियो पे आपके लाइक और कमेंट देखने के बाद। तो सबसे पहले आता हूं मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी बताऊंगा। सर एक रिबेट मिलती थी 87A के अंदर, जिन बच्चों को रिबेट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखनी है मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा। ये वाली शीट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और जो टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। हालांकि रिप्लाई कब करूंगा मुझे भी नहीं पता। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो कि पहले टोटल इनकम 5 लाख से कम और 5 लाख तक वाले लोगों को मिलती थी 12,500 या टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर करके मिलती थी, अब वो टोटल इनकम 7 लाख तक मिलने लगी है। और 7 लाख तक अब कितनी मिलती है 25,000 या टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर। और एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता दूं इसमें छोटा सा रिलीफ वाला पॉइंट, जो रिलीफ जैसा है वो क्या है कि अगर आपकी इनकम मान लीजिए 7 लाख से थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, थोड़ी सी इंक्रीज, बस बहुत ज्यादा नहीं, माइनर इंक्रीमेंट, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 7 लाख से 7,15,000 हो गई है और जब आप 7,15,000 पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स निकालेंगे तो हो सकता है टैक्स की अमाउंट 25,000 आ जाए, टैक्स की अमाउंट 26,000 आ जाए। तो ध्यान रखना उस केस में क्या होगा, उसमें आपको एक रिलीफ मिलता है और जो भी आपका टैक्स बनता होगा सिर्फ उतना ही लेंगे जितना 7 लाख से ऊपर गया है, यानी कि सिर्फ 15,000 का आपका टैक्स लेंगे। बात समझ में ये वाली नहीं आई हो तो मुझे बताना, इसकी वीडियो आपको जब कमेंट करोगे कमेंट के रिप्लाई में कर दूंगा, या फिर रिबेट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कम समय में मैंने यूट्यूब पे डाली है, वहां सर्च कर लेना या टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट आया भाई सैलरी। सारे बच्चे कान खोल के ध्यान से सुनेंगे, इसमें भी चेंजेस आए हैं क्योंकि जब पहली बार बाय डिफॉल्ट टैक्सेशन जो 115 BAC लेके आए थे तब कुछ और था और अब बात कुछ और हो गई है। ये है ऑप्ट आउट मतलब ओल्ड और जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है वो है न्यू। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करती थी 50,000 रुपए की, क्या वो आज भी मिलती है? आंसर इज यस, लेकिन इसमें चेंज आया था बीच में। पहले उन्होंने सारी डिडक्शन हटा दी थी और स्टैंडर्ड डिडक्शन को बाद में बोला कि चलो इसे तो अलाउ कर दो। तो जो 50,000 रुपए वाली डिडक्शन है सैलरी में, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो दोनों केस में मिलेगी, चाहे ओल्ड वाला हो या न्यू वाला हो। लेकिन उसके बाद जो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, वो पुराने वाले में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जैसे मिलती थी वैसे मिलती रहेगी, लेकिन नए वाले में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स जो कि गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों को मिलते थे, चाहे वो एम्प्लॉयर पे करे या एम्प्लॉय पे करे, नीचे दोनों माइनस होते थे और एम्प्लॉयर जो पे कर रहा है वो ऊपर ऐड होता था। ये आपको प्रोविजन पता होगा। तो ऑप्ट आउट मैंने पुराने वाले में ऐसा होता था और नए वाले में अब ऐसा नहीं होगा। अगर सर क्वेश्चन में लिखा नहीं है न्यू है या ओल्ड है तो क्या करेंगे? तो भाई बाय डिफॉल्ट टैक्सेशन सिस्टम के बारे में उसने नीचे कुछ ना कुछ लिख रखा होगा। बाय डिफॉल्ट का मतलब ध्यान रखना, गलत मत समझ जाना आप लोग। बाय डिफॉल्ट का मतलब है न्यू, बाय डिफॉल्ट का मतलब है अब तो आप नए में आ गए हो, पुराने में आना है तो ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या चेंज है? तो किसी भी रिटायरमेंट बेनिफिट में कोई चेंज नहीं है, बस जो लीव ट्रैवल कंसेशन वाला पॉइंट है, इसका मतलब जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ग्रेजुटी वगैरह, सबकी कंपटीशन ओल्ड और न्यू में, बाकी सारी चीजें सेम होंगी और कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। लेकिन जो लीव ट्रैवल कंसेशन है वो पुराने वाले में मिलता था, अब नए वाले में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं अलाउंसेस पे। इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अब अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो, उन्हें हॉस्टल भेजना बंद कर दो, ट्राइबल एरिया अलाउंस बंद कर दो, हेल्पर अलाउंस बंद कर दो, रिसर्च अलाउंस बंद कर दो, यूनिफॉर्म में मत आने दो लोगों को, कपड़े उतरवा दो उनके, मतलब खा जाओ उनको टैक्स के नाम पे नालायक। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो हैंडीकैप्ड के लिए होते थे, शायद आपको याद होगा 3200 वाला, तो वो वाला पुराने वाले में भी अलाउड है और नए वाले में भी अलाउड है। इसको लेके कंफ्यूजन थी। नॉर्मल ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो वैसे अब अलाउ करे नहीं करे, लेकिन जो बाकी के अलाउंसेस है ये सारी चीजें ये अलाउड होंगे और ये डिसअलाउड होंगे। आई होप बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी आपको, बिल्कुल सामने देखिए कि कौन से अलाउड है कौन से डिसअलाउड है, और जिसमें कंफ्यूजन है मैंने उसको ग्रीन वाले से लिख दिया है, दोनों के अंदर अलाउड है। नेक्स्ट आते हैं परक्विजिट्स में। तो परक्विजिट्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है।
जो आपके लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज करने पे पहले आप निकालते थे ना कि डेप्रिसिएशन निकालेंगे उसका 10% या यूज या ट्रांसफर वाला, वो पुराने वाले केस में पहले टैक्सेबल होता था, परक्विजिट अब टैक्सेबल नहीं है आपका। तो ये एक अच्छी बात है कि परक्विजिट पे टैक्स लगाना उन्होंने बंद कर दिया है, फूड एंड बेवरेजेस। ये दो वाले पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। आगे हाउस प्रॉपर्टी में आ जाइए, तो हाउस प्रॉपर्टी में काफी सारी कंफ्यूजन है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी इसकी कैलकुलेशन आपसे गलत हो सकती है। वो क्या है कि दो डिडक्शन मिलती थी। पहली डिडक्शन होती थी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो @ 30% हमें मिला करती थी, वो पहले भी मिलती थी और आज भी मिलेगी, मतलब दोनों जगह टिक किया हुआ है मैंने। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसमें बाइफिकेशन है। जो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन होता था वो पहले भी मिला करता था, आज भी मिलेगा। लेकिन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपको पता होगा कि या तो 30,000 तक की लिमिट थी या 2 लाख तक की लिमिट थी। वो जो लिमिट हम चेक करके उसमें इंटरेस्ट देते थे अप टू 30,000 या 2 लाख अगर लिमिट कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब वो पुराने वाले में मिलेगा, नए वाले में, अब नए वाले केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड में 0 मिलेगा। तो इससे आपका जो 3 हाउस वाला क्वेश्चन होता था ना, जिसमें 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते थे और 1 को डीम्ड लेट आउट मानते थे, वो कितना सिंपल हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। और हाउस प्रॉपर्टी हेड में इसका एक क्वेश्चन है, उसे आप देख के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट पीजीबीपी हेड में, तो जिन बच्चों ने पीजीपी की तैयारी की है ज्यादा ध्यान से सुन लेना, पहले ही क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन अलाउड पहले भी था, आज भी अलाउड है, लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता था आपको @ 20%, वो वाला जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है पहले अलाउ हुआ करता था और अब अलाउ नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड है, लेकिन जो 32 सेक्शन वाला, लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है जो 20% से मैन्युफैक्चरर को मिला करता था अब वो नहीं, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन वालों को मिला करता था अब वो नहीं मिलेगा। अब आते हैं साइंटिफिक रिसर्च वाले, यानी सेक्शन 35 वाले, जो आपके एक्सपेंडिचर हुआ करते थे। तो इन हाउस वाला आज भी अलाउ है और पहले भी अलाउ था। और लेकिन जो डोनेशन आप देते हो या आउटसाइड रिसर्च कराने के लिए, वो पहले अलाउड था, अब अलाउड नहीं है। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है स्टडी मेट में, एक बार देख के जा सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए करते थे, पहले वो अलाउड थे, अब वो अलाउड नहीं है। पहले ये सब जो चीजें मैं लिख रहा हूं वो पहले 100% अलाउ हुआ करती थी और अब 100% डिसअलाउ होती है। तो जो भी एसेट आप खरीदेंगे उसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन जरूर निकाल लेना बस। उसके बाद कैपिटल गेन नो चेंज, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। कैपिटल गेन जैसे पहला था वैसे ही आज है। आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में विनिंग वगैरह की जो भी कैसी इनकम आती थी उसमें भी कोई चेंज नहीं है। क्लबिंग में एक छोटा सा चेंज है जिसमें आप गलती कर सकते हैं कि जो आपका माइनर इनकम की इनकम पे, जब माइनर इनकम क्लब होती है पेरेंट्स में, अगर वो स्पेशल स्किल से ना हो तो क्लब करने से पहले आपको 1500 रुपए मैक्सिमम टू कितने भी चाइल्ड नहीं थे, जितने भी बच्चे हैं उतने की 1500 पर एनम है। ध्यान रखना है, पर मंथ नहीं है, कई सारे बच्चे गलत कर देते हैं इसको। 1500 पर एनम है, एक साल में 1500 रुपए की आपको क्या नाम है इसमें एग्जेम्पशन मिला करती थी, एग्जेम्प्ट हुआ करता था 1500 तक। अब वो 1500 वाली जो लिमिट है आपको जो एग्जेम्पशन है वो अब नहीं मिलेगी, पहले मिला करती थी। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में तो भाई बढ़िया चेंज किया गया उन्होंने। इंटर हेड में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इंटर हेड एडजस्टमेंट है अब उन्होंने डिसअलाउ कर दिया है। अब एक हेड से दूसरी हेड में आप नहीं जा सकते। पहले जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आप जाते थे तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरे हेड से कर सकते थे और वहां पर एक लिमिट लगाई जाती थी 2 लाख रुपए की। अब हाउस प्रॉपर्टी अगर तुम अपने अंदर ही सेटिस्फाई क्या नाम है एडजस्ट हो जाते हो, सेट ऑफ हो जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज जो इंटर हेड एडजस्टमेंट है वो अब आपको नहीं करने देंगे। डिडक्शंस में बहुत ही बढ़िया चेंज किया उन्होंने, क्या कि भाई अब डिडक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सारी डिडक्शन को कर दो साइड, क्योंकि लोग जो है झूठी झूठी क्या नाम है चीजें करके यहाँ पर डिडक्शन में मजे ले जाते थे। उन्होंने कहा सारी डिडक्शन हटा दो, आप पहले सारी डिडक्शन देते थे अब डिडक्शन नहीं देंगे। लेकिन कुछ डिडक्शन, 3 डिडक्शन उन्होंने ऐसी है जो आज भी बनाकर रखी है। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एनपीएस में, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम में, तो वो पहले अलाउड था अब अलाउड नहीं होगा। 1 मिनट, मैंने क्रॉस को लगा दिया यहां पर, तीनों अलाउड है, मतलब बाकी सारी जितनी भी डिडक्शंस हैं, बाकी सारे जितने भी डिडक्शंस हैं वो सब डिसअलाउड हो जाएंगे, यानी पुराने वाले में। अब मैं लिख नहीं रहा, 80C से लेके 80U मैंने यहां पर लिख दिया है सारी की सारी, चाहे 80D वाली हो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाली, 80U डिसेबिलिटी वाली हो, 80DD हो जाए डिपेंडेंट डिसेबल, 80E वाली हो जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन वाली हो जाए, आपकी एजुकेशन वाली हो जाए, सब साइड कर दो बस उनको। हालांकि पढ़नी है आपका एग्जाम के लिए, अगर कोई चेंज आ गया बाय डिफरेंस वाला तो वो वाला पॉइंट है। बाकी 3 डिडक्शन ऐसी है जो पहले भी मिलती थी और आज भी मिलती है। एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका एनपीएस में तो वो पहले अलाउ हुआ करता था, आज भी अलाउड है। अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रीब्यूट कर रही है अग्निवीर कॉर्पस फंड जो उन्होंने अभी बनाया था, तो पहले भी अलाउड था और अब भी अलाउड है। और एक एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो जेजेए के अंदर आप निकालते थे न्यू एम्प्लॉयज के लिए, वो पहले भी अलाउड थे और आज भी अलाउड है, अदरवाइज कुछ अलाउड नहीं है। तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल चीजें हैं। कंपैरिजन चार्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपना कमेंट नहीं करोगे तो बहुत पिटोगे, ना लाइक हो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं और जिन भी चीजों में आपको दिक्कतें आ रही हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। टेलीग्राम पे रात को कुछ चीजें ऐड करने वाला हूं मैं, प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करने वाला हूं, तो जिन बच्चों ने वो नहीं किए तो प्लीज वहां पे जाके कर लीजिएगा। टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। व्हाट्सएप पे मैसेज सुबह के ही पड़े हुए हैं बच्चों को, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं कंटेंट बनाऊं या व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूं, तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए। और टेलीग्राम पे जो चीजें अवेलेबल है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और ना मिले तो कॉल करके मुझे बता देना। आज मैं आपको कॉल भी उठा लूंगा रात को कि ये वाली चीज टेलीग्राम पर नहीं है, वो मैं अपडेट कर दूंगा। आई होप वीडियो आपको बहुत बढ़िया और बहुत शानदार लगी होगी। और क्या नाम है, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जो
मुझसे मैक्सिमम पॉसिबल होगा, कल तक मैं आपके साथ लगा हूं। लास्ट पेपर है भाई, ये निकाल लो बस, ग्रुप निकल जाएगा, फिर ग्रुप 2 में मिलेंगे आपसे या फाइनल में मिलेंगे जो बच्चे बहुत ग्रुप दे रहे हैं। तो आई होप आप अपना बेस्ट देंगे इन एग्जाम्स में और कल के पेपर में जरूर पास होकर आएंगे। दोनों पेपर मुश्किल नहीं आएंगे। जीएसटी की पेपर प्रेडिक्शन मैंने बता दी है, अगर आप बोलोगे तो इनकम टैक्स की पेपर प्रेडिक्शन लेके आऊंगा, किस तरीके का पेपर आने वाला है, कहां से एमसीक्यूज आने वाला है, अगर आप बोलोगे तो लेके आऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।